से मैं आपका पॉलिटिकल मित्र रोशन गांधी अपने डिग्निटी एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आप लोगों को राजनीति के विभिन्न पद, पंच से लेकर एमएलए, एमपी तक, सरपंच सारे पदों के बारे में जानकारी दी। लेकिन क्या एक मुखिया, एक वार्ड कमिश्नर बनकर, वार्ड पार्षद बनकर आप रोजगार सृजन नहीं कर सकते हैं, सरकार के भरोसे रख सकते हैं? रोजगार सृजन के लिए जैसे एक प्रत्याशी के बारे में मैंने मिला, वो मेरा मित्र है कि उन्होंने कहा कि मैं अपने शहर में प्रोजेक्ट लगाऊंगा, जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हनी बी, डेयरी प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले जो है ये प्रोजेक्ट है क्या? देखिए, सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, जैसे मछली पालन, बकरी पालन, गाय पालन, डेयरी आदि के बारे में। जैसे हनी बी के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। हनी बी प्रोजेक्ट, यह कैसा प्रोजेक्ट होता है? यह कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा भी दिया जाता है, आरसीटी के माध्यम से भी दिया जाता है। हर जिले में इस सब का कार्यालय होगा, आत्मा के द्वारा भी दिया जाता है। तो आप जो है आत्मा कार्यालय संपर्क करें या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, वहाँ कर्मचारियों से संपर्क करें। हनी बी या किसी भी जो भी बोले, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, माली, इस सब का प्रशिक्षण प्राप्त करें और प्रशिक्षण प्राप्त कर उस रोजगार के द्वारा आप जो है अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देंगे। जैसे हनी बी प्रोजेक्ट में है, आप जानते हैं मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग होता है। एक मधुमक्खी का ऐसा प्रणाली है जिसको हम लोग जो है उसको, उस प्रजाति को से ज़्यादा मधु ले सकते हैं और उसको हम पालन कर सकते हैं। मधुपालन केंद्र खोल सकते हैं। मधुपालन केंद्र में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवक को जोड़कर, ज़्यादा से ज़्यादा बक्सा रख के और मधुपालन का एक प्रोडक्ट बना के युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं। उन्हें 20,000, 25,000, 30,000 जो सैलरी निर्धारित कर सकते हैं वो काम करेंगे। मधुपालन भी होगा और उसके साथ भी बहुत सारे मधुपालन से एक व्यवसाय, दो व्यवसाय नहीं, कई व्यवसाय जुड़ा हुआ है। जैसे लीची का बागान आप लगाइए, उससे भी मधु को फ़ायदा होता है। उसके बाद सरसों का पौधा होता है, इसका भी आप प्रशिक्षण कर माने कृषि को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे जामुन का पेड़ हुआ, इस पर मधु मधु ज़्यादा इकट्ठा होता है। यह सब जो है आप पेड़ पौधे लगाकर आप अपने पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं और उनसे भी जो आय प्राप्त होगा। जामुन बेचकर भी आय प्राप्त किया जा सकता है। उनके आप जानते हैं एक वृक्ष से कई फायदे देते हैं हमको। जैसे वृक्ष का तो अंतिम है, लकड़ी भी काम आता है, वृक्ष का पत्ता भी काम आता है। जामुन जो है, जामुन का नाम बोले, ये भी बहुत डायबिटीज़ वगैरह में भी काम आता है। यानी कि आप जो है एक आदमी कई व्यवसाय को जन्म दे सकता है। आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं तो अपने क्षेत्र में सरकार के भरोसे न बैठकर अपना खुद का रोजगार डेवलप करें। जैसे हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, औषधीय पौधे लगाए, हर्बिकल्चर करे, हर्ब्स के पौधे लगाए। जैसे तुलसी का भी आजकल फूल का भी पौधा जो है, इनका भी इंसेंस बिकता है, इनसे भी मधु प्राप्त होता है। इस तरह से आप जो है आपके पास प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ भी इकट्ठा होगी। मैं भी हनी बी प्रशिक्षण भी लिया, मैं कई प्रशिक्षण लिया हूँ। हनी बी प्रशिक्षण में पूरे कॉलेज में मैं प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसका मैं दे भी सकता हूँ प्रमाण पत्र, इस पर भी लगा दूंगा कहिएगा तो। और बहुत सारा जो है हमने भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। जैसे आप गाय पालन, डेयरी के लिए कर सकते हैं, डेयरी के बारे में हम बाद में बताएंगे और सारे प्रोग्राम को एक एक करके हम बता रहे हैं। अभी हनी बी के बारे में आपको बताएं, हनी बी जो है कॉलोनी आप लगा सकते हैं। जय हिंद, जय बिहार। आप हनी बी के माध्यम से प्रशिक्षण जो है आप कृषि केंद्र में ले, कृषि केंद्र में प्रशिक्षण होने के बाद मेरा आपका क्या होगा, आपको हनी बी को कैसे पाला जाता है वह दिखाया जाएगा। एक हनी बी का हम इसके बाद तुरंत अपना जो है एक लोड कर देंगे। हनी बी में हमने जो प्रशिक्षण लिया है वो हनी जो है वह आपका लूटेगा भी नहीं, बक्सा बाहर में भी रहेगा। लोग मधुमक्खी के बक्से को छूते नहीं हैं डर से। मधुमक्खी जो है जाग जाए तो नाश भी कर देगी, लेकिन हाँ, मधुमक्खी आदमी का गंध पहचानता है,
पहचान करता है, इसलिए जो है आप पालन करेंगे तो आपको काटने का कम चांस है। मधुमक्खी के पास जाए तो तेल लगा के नहीं जाए, जैसे किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल नहीं लगा के आए। तो आप जो है हनी बी को प्रोडक्ट बनाकर आप जो है उसको बर्तन बंद करके बेच सकते हैं। अपना जो है एक प्रोडक्ट जो है उसका नाम रख सकते हैं, कई युवकों को रोज़गार दे सकते हैं। यह इस काम के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय भी मिलेगा और राजनीतिक आदमी है तो आपको समय मिलेगा ही। इसमें सभी व्यक्ति को समय मिल सकता है। इस रोज़गार के साथ बहुत सारा है, जैसे मशरूम उत्पादन है, बहुत सारा रोज़गार आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ लगा सकते हैं। आप इस चैनल के बारे में आप जो है स्वरोज़गार के बारे में जानकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से। हम जो है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हनी बी, डेयरी, मशरूम क्या कहता है, जितने भी हैं जो अच्छा से अच्छा उन्नत खेती के बारे में बताएंगे। आप मेरे चैनल डिग्निटी एंड डेवलपमेंट को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ या अन्य ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचाएं और लाइक करें, कमेंट करें। मेरा नंबर भी आपको हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, बचता रहे।